क्या सच में खुशी कोई मंजिल है या फिर ये हमारे हर दिन के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिर खुश कैसे रहा जाए, तो ये किताब आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आई है। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक में, जहां किताबों की सबसे कीमती सीख आसान हिंदी में आपके दिल तक पहुंचती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैप्पी किताब की खूबसूरत यात्रा, जिसमें आप जानेंगे कि खुशी कोई परफेक्ट लाइफ का नाम नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने, अपने मन को समझने और जीवन के हर पल को महसूस करने की कला है। यह किताब आपको सिखाएगी कि तनाव, चिंता, तुलना और उम्मीदों के बोझ से बाहर निकलकर कैसे एक हल्की, शांत और संतुलित जिंदगी जी जा सकती है। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती। आप घर के काम करते हुए, ऑफिस जाते हुए, यात्रा करते हुए, सुबह की वॉक पर या आराम करते समय भी इस ज्ञान को सुन सकते हैं और अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। हर चैप्टर में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके मन को छुएगी, आपकी सोच को बदलेगी और आपको अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझाएगी। तो अपने मन को शांत कीजिए, खुद को इस सफर के लिए तैयार कीजिए और महसूस कीजिए कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। वैसे आप हिंदी ऑडियो बुक से भारत के किस शहर या गांव से जुड़े हैं, या फिर दुनिया के किस देश से हमें सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, हैप्पी नॉट हैप्पी। हम सभी अपने जीवन में खुशी की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छे रिश्ते हों, पर्याप्त पैसा हो और हर चीज हमारे मन के अनुसार चले। हमें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम सच में हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन चीजों को पाने के लिए हम सालों तक मेहनत करते हैं, उन्हें पाने के बाद भी वो खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। कुछ समय बाद मन फिर किसी नई इच्छा की ओर भागने लगता है और हम फिर से उसी तलाश में निकल पड़ते हैं। यही वो जगह है जहां हमें हैप्पी और नॉट हैप्पी के बीच का अंतर समझना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी का मतलब हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा अच्छा महसूस करना है और कभी दुखी न होना है। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। हर इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते हैं। कभी हम ऊर्जा से भरे होते हैं तो कभी थके हुए महसूस करते हैं। कभी हमारे मन में उत्साह होता है तो कभी निराशा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इंसान हैं। जब हम अपने जीवन से हर दुख, हर परेशानी और हर नकारात्मक भावना को मिटाने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद को और अधिक तनाव में डाल देते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वास्तव में संभव ही नहीं है। जीवन एक बैलेंस है। यहां रोशनी भी है और अंधेरा भी, यहां सफलता भी है और असफलता भी, यहां हंसी भी है और आंसू भी। बहुत बार हम दूसरों की जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं। सोशल मीडिया पर हमें लोगों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें दिखाई देती हैं, उनकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उनकी यात्राएं दिखाई देती हैं और हम अपने जीवन की तुलना उनसे करने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे संघर्ष होता है और हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है। सच्ची हैप्पीनेस तब शुरू होती है जब हम तुलना करना बंद करते हैं और अपने जीवन को स्वीकार करना शुरू करते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमें हर समय परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है और हमें हर समय खुश दिखने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, हम दुख को छिपाते हैं, हम डर को अनदेखा करते हैं और हम अपनी परेशानियों को मन के किसी कोने में बंद कर देते हैं। लेकिन दबाई हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे धीरे धीरे हमारे माइंड पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें और खुद के प्रति ईमानदार रहें। जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों, तब खुद से ये मत कहिए कि मुझे खुश होना चाहिए, बल्कि खुद से ये कहिए कि मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे महसूस करने का अधिकार रखता हूं। यही अवेयरनेस हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यही समझ हमें इमोशनल ग्रोथ की ओर ले जाती है। खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। खुशी एक यात्रा है जो हर दिन चलती है। ये उन छोटे पलों में छिपी होती है जब आप सुबह की ताजी हवा महसूस करते हैं, जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से दिल की बात करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप खुद को थोड़ा समय देते हैं और जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना
हैप्पीनेस का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि हमारा अधिकांश तनाव या तो बीते हुए कल से आता है या आने वाले कल की चिंता से। लेकिन जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है जो अभी हमारे सामने है। जब हम इस पल पर फोकस करना सीख जाते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। याद रखिए, हैप्पी होने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हैप्पी होने का मतलब यह है कि समस्याओं के बीच भी आप अपने भीतर शांति खोज लेते हैं। हैप्पी होने का मतलब यह है कि आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और जीवन को उसी रूप में अपनाते हैं जैसा वो है। जब हम ये समझ जाते हैं कि नॉट हैप्पी महसूस करना भी जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, तब हम अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देते हैं और उसी क्षण से सच्ची हैप्पीनेस हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देती है। क्योंकि अब हम खुशी का पीछा नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे अपने भीतर पहचान रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, हैप्पी बैलेंस। जीवन में हर इंसान खुशी चाहता है, लेकिन अक्सर हम खुशी को एक ऐसी स्थिति मान लेते हैं जहां सब कुछ हमारे अनुसार हो, जहां कोई परेशानी न हो, कोई संघर्ष न हो और कोई असुविधा न हो। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन हमेशा बदलावों से भरा रहता है। कभी सब कुछ अच्छा लगता है तो कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। कभी हम सफलता का स्वाद चखते हैं तो कभी असफलता से सीखते हैं। और इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वो है बैलेंस। बैलेंस का अर्थ ये नहीं कि जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ बराबर हो। बैलेंस का अर्थ है जीवन की बदलती परिस्थितियों के बीच अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना। जब बाहर की दुनिया बदल रही हो, तब भी आपका मन पूरी तरह बिखरे नहीं। यही सच्चा संतुलन है। बहुत से लोग अपने करियर में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें सफलता मिलेगी तब वे खुश होंगे। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी मन में खालीपन बना रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों को समय नहीं दिया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा और अपने भीतर की शांति को नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह कुछ लोग केवल आराम चाहते हैं। वे किसी चुनौती का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है और वे असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी एक चीज की अधिकता अंत में असंतुलन पैदा करती है, चाहे वो काम हो, आराम हो, पैसा हो, महत्वाकांक्षा हो या मनोरंजन हो। हर चीज की अपनी जगह है, और जब हम हर चीज को उसकी सही जगह देना सीख जाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक हैप्पीनेस आने लगती है। हमारा माइंड भी बैलेंस चाहता है। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हमारा मन थक जाएगा, और अगर हम केवल सकारात्मक बनने का दिखावा करेंगे तब भी भीतर तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हम अपनी वास्तविक भावनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने हर अनुभव को स्वीकार करें, चाहे वो सुखद हो या दुखद। कई बार लोग अपने दुख से भागने की कोशिश करते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपनी भावनाओं का सामना न करना पड़े। लेकिन सच्चा बैलेंस तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में खुशी और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे दिन और रात दोनों आवश्यक हैं, वैसे ही जीवन के अच्छे और कठिन अनुभव भी आवश्यक हैं। नेचर हमें बैलेंस का सबसे सुंदर उदाहरण देती है। पेड़ हमेशा फल नहीं देते, नदियां हमेशा एक जैसी नहीं बहती, मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर भी प्रकृति संतुलित रहती है, क्योंकि वो बदलाव को स्वीकार करती है। उसी तरह जब हम जीवन के बदलावों को स्वीकार करना सीखते हैं, तब हमारा मन अधिक शांत और मजबूत बनता है। बैलेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने लिए समय निकालना। आज की तेज दुनिया में लोग दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद को भूल जाते हैं। वे अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कुछ समय अकेले बिताते हैं, जब आप अपने विचारों को समझते हैं, जब आप कुछ पल शांति में बैठते हैं, तब आप खुद से फिर से जुड़ना शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस भी बैलेंस बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ वर्तमान क्षण में रहते हैं, तब आपका ध्यान उन चीजों पर कम जाता है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इससे मन में स्पष्टता आती है और जीवन अधिक सरल महसूस होने लगता है। रिश्तों में भी बैलेंस आवश्यक है। केवल लेना या केवल देना दोनों ही लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहते। एक अच्छा रिश्ता वो होता है जहां सम्मान हो, समझ हो और दोनों लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो। जब रिश्तों में संतुलन होता है, तब वे हमारे जीवन में शक्ति और खुशी का स्रोत बन जाते हैं। इसी तरह शरीर और मन के बीच भी संतुलन जरूरी है। यदि हम केवल मानसिक सफलता के पीछे भागेंगे
और अपने शरीर की उपेक्षा करेंगे तो एक समय बाद हमारी ऊर्जा कम होने लगेगी। और यदि हम केवल शरीर पर ध्यान देंगे लेकिन अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तो भीतर बेचैनी बनी रहेगी। इसलिए हेल्दी बॉडी और पीसफुल माइंड दोनों साथ साथ जरूरी हैं। सच्ची हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब हम जीवन को किसी एक दिशा में खींचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे संतुलन के साथ जीते हैं। जब हम काम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, जब आराम करते हैं तो बिना अपराध बोध के करते हैं, जब हंसते हैं तो खुलकर हंसते हैं, और जब दुखी होते हैं तो अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। याद रखिए, बैलेंस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार हासिल करके हमेशा के लिए रख लिया जाए। ये एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हमें खुद से पूछना होता है कि क्या हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपने मन, शरीर और रिश्तों की देखभाल कर रहे हैं? और क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो हमें भीतर से शांति देती है? चैप्टर 3 हैप्पी नाउ। हम अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भविष्य की प्रतीक्षा में बिताते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा तब हम खुश होंगे, जब हमें मनचाही नौकरी मिलेगी तब हम खुश होंगे, जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। लेकिन इस इंतजार में हम उस सबसे महत्वपूर्ण चीज को खो देते हैं जो हमारे पास इस समय मौजूद है, और वो है वर्तमान क्षण। मन की एक आदत होती है, वो हमेशा कहीं और रहना चाहता है। अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वो छुट्टी के बारे में सोचता है, अगर हम छुट्टी पर होते हैं तो वो भविष्य की चिंता करने लगता है, अगर कोई समस्या नहीं होती तब भी वो नई चिंता ढूंढ लेता है। इसी कारण बहुत से लोग जीवन भर खुशी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। सच्चाई ये है कि जीवन अभी हो रहा है, न कि कल और न ही आने वाले किसी समय में। हमारा हर अनुभव, हर भावना, हर अवसर इसी प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका मन मोबाइल में है या भविष्य की योजनाओं में है। तब आप उस पल की गर्माहट को महसूस नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जब हम हर समय अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं, तब हम जीवन के सबसे सुंदर पलों को जीने से चूक जाते हैं। हैप्पी नाउ का अर्थ है इस क्षण को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए या अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम वर्तमान को खोए बिना भविष्य की ओर बढ़ें। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। जब हम खाना खाएं तो उसके स्वाद को महसूस करें, जब हम चलें तो अपने कदमों को महसूस करें, जब हम किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनें। ये साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन यही साधारण बातें जीवन को असाधारण बनाती हैं। बहुत बार हम खुशी को किसी बड़ी घटना से जोड़ देते हैं, लेकिन जीवन की सबसे गहरी खुशी अक्सर छोटे पलों में छिपी होती है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी मित्र का संदेश या दिन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली शांति। ये सब ऐसे उपहार हैं जिन्हें हम तभी देख पाते हैं जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। जब हम इस क्षण को स्वीकार करते हैं तब हमारे भीतर एक अलग प्रकार की शांति जन्म लेती है। हम समझने लगते हैं कि खुशी भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है जिसे हम अभी महसूस कर सकते हैं। आज का दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा, ये क्षण भी कुछ ही सेकंड में बीत जाएगा, इसलिए इसे पूरी तरह जीना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति वर्तमान को अपनाना सीख जाता है वो जीवन को अधिक गहराई से महसूस करने लगता है और उसकी हैप्पीनेस बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर होने लगती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4 हैप्पी फेस। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि खुश लोग मुस्कुराते हैं और दुखी लोग नहीं मुस्कुराते। लेकिन क्या वास्तव में खुशी सिर्फ चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान का नाम है, या इसके पीछे कुछ और भी है? बहुत से लोग अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन उनके भीतर बेचैनी होती है। वे दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि उनके मन में चिंता, डर या अकेलापन छिपा होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके भीतर गहरी शांति और संतोष होता है। इसलिए हैप्पी फेस का असली अर्थ केवल मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर और बाहर के बीच का सामंजस्य है। आज की दुनिया में हम लगातार लोगों के चेहरे देखते हैं,
सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों तस्वीरें दिखाई देती हैं जिनमें लोग खुश नजर आते हैं। वे घूम रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, सफलता का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। हम केवल एक पल देखते हैं और उसकी तुलना अपने पूरे जीवन से करने लगते हैं। यही तुलना धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद बाकी सभी लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई संघर्ष छिपा होता है। जब हम अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान पहन लेते हैं और अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे खुद से दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारा बाहरी रूप कुछ और कह रहा होता है और हमारा मन कुछ और महसूस कर रहा होता है। सच्ची हैप्पीनेस तब आती है जब हमें हर समय परफेक्ट दिखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्कुराना गलत है, बल्कि मुस्कुराहट एक बहुत सुंदर शक्ति है। एक सच्ची मुस्कान न केवल हमारे चेहरे को बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी बदल सकती है। जब हम दिल से मुस्कुराते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब मुस्कुराना कठिन लगता है और ये बिल्कुल सामान्य है। हमें खुद को मजबूर नहीं करना चाहिए कि हम हर समय खुश दिखाई दें, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और फिर धीरे धीरे हीलिंग की ओर बढ़ना चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस हैप्पी फेस की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तब आपको किसी और जैसा बनने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप अपनी कमियों से लड़ना बंद कर देते हैं और अपनी खूबियों को पहचानना शुरू कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तब उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक दिखाई देती है। ये चमक महंगे कपड़ों या बाहरी सुंदरता से नहीं आती, बल्कि भीतर की शांति से एटमी से आती है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी केवल एक छोटी सी मुस्कान भी किसी का दिन बदल सकती है। किसी अनजान व्यक्ति का अभिवादन, किसी मित्र को दिया गया सम्मान या किसी परेशान व्यक्ति के प्रति दिखाई गई दयालुता। ये छोटे छोटे कार्य न केवल दूसरे लोगों को बल्कि हमें भी बेहतर महसूस कराते हैं। हैप्पी फेस का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि हम कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने भीतर आशा को जीवित रखते हैं। हम जानते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। जब हम अपने चेहरे के पीछे छिपे वास्तविक मन को समझना शुरू करते हैं, तब हम बाहरी दिखावे से मुक्त होने लगते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद के साथ ईमानदार रहना सीखते हैं और यही ईमानदारी धीरे धीरे सच्ची हैप्पीनेस में बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया को एक परफेक्ट चेहरा नहीं चाहिए, दुनिया को एक सच्चा इंसान चाहिए। और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जीवन जीते हैं, तब आपकी मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5 हैप्पी चॉइसेस। हमारा पूरा जीवन हमारी पसंद और हमारे फैसलों से बनता है। हर दिन हम छोटे और बड़े चुनाव करते हैं। क्या सोचना है, किससे बात करनी है, किस काम को प्राथमिकता देनी है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे यही चुनाव हमारी आदतें बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। इसलिए यदि हम एक खुशहाल जीवन चाहते हैं तो हमें अपने चॉइसेस को समझना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी भाग्य से मिलती है या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी बहुत सी खुशियां हमारे अपने चुनावों से जन्म लेती हैं। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। मान लीजिए 2 लोग एक ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति केवल समस्या को देखता है और निराश हो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में सीख और अवसर खोजने की कोशिश करता है। दोनों की स्थिति समान है, लेकिन उनके चुनाव अलग है और यही चुनाव उनके अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। कभी हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कभी हमें किसी पुराने डर का सामना करना पड़ता है और कभी हमें ऐसी राह चुननी पड़ती है जहां परिणाम निश्चित नहीं होता। लेकिन ग्रोथ हमेशा उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो साहस के साथ सही चुनाव करना सीखते हैं। हैप्पी चॉइस का अर्थ ये नहीं कि हम हमेशा सही निर्णय लें, क्योंकि कोई भी इंसान हर बार सही नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है कि हम जागरूक होकर निर्णय लें
और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें खुश करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें स्वीकार करें। लेकिन जब हमारी खुशी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाती है, तब हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेना सीखते हैं। हर सुबह हमारे पास एक नया अवसर होता है। हम ये चुन सकते हैं कि हम शिकायत करेंगे या आभार व्यक्त करेंगे। हम ये चुन सकते हैं कि हम अपने डर को हमें रोकने देंगे या अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम ये चुन सकते हैं कि हम अतीत में अटके के रहेंगे या आगे बढ़ेंगे। हमारे विचार भी एक चुनाव है। यद्यपि कई बार नकारात्मक विचार अपने आप आ जाते हैं, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उन्हें कितना महत्व देना है। हम ये चुन सकते हैं कि हम अपने मन को लगातार आलोचना से भरेंगे या उसे दया और समझ के साथ संभालेंगे। सेल्फ केयर भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। जब हम अपने शरीर को आराम देते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं और अपने माइंड को शांति देने के लिए समय निकालते हैं, तब हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का चुनाव कर रहे होते हैं। रिश्तों में भी हमारे चुनाव बहुत मायने रखते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हम क्रोध को पकड़े रखें या क्षमा करें। हम ये चुन सकते हैं कि हम केवल अपनी बात कहें या दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा निर्णय कभी कभी पूरे रिश्ते की दिशा बदल सकता है। कई बार सही चुनाव तुरंत खुशी नहीं देते, लेकिन लंबे समय में वे हमें बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। जैसे नियमित अभ्यास करना, नई स्किल सीखना या किसी कठिन लेकिन जरूरी निर्णय को स्वीकार करना। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही फैसले हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ चुनाव करना शुरू करते हैं, तब हम जीवन को ऑटोमेटिक मोड में जीना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। और यही एहसास हमें भीतर से आत्मविश्वास देता है। याद रखिए, खुशी केवल उन चीजों से नहीं आती जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि उन चुनावों से भी आती है जो हम हर दिन करते हैं। छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे मिलकर हमारे जीवन की। चैप्टर 6 हैप्पी माइंड। दुनिया में सबसे अधिक समय हम जिस व्यक्ति के साथ बिताते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। और सबसे अधिक बातचीत भी हम अपने ही मन के साथ करते हैं। हर दिन हजारों विचार हमारे माइंड में आते हैं। कुछ हमें प्रेरित करते हैं, कुछ हमें डराते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें पीछे खींचते हैं। इसलिए यदि हमें एक खुशहाल जीवन जीना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझना होगा। अक्सर लोग अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अपने मन को समझने के लिए बहुत कम समय निकालते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का अनुभव बाहर की घटनाओं से कम और उनके बारे में हमारी सोच से अधिक बनता है। एक ही परिस्थिति किसी व्यक्ति को तोड़ सकती है और उसी परिस्थिति से कोई दूसरा व्यक्ति मजबूत बन सकता है। अंतर केवल माइंडसेट का होता है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोए जाएं, तो वहां आत्मविश्वास, शांति और हैप्पीनेस के फूल खिलते हैं। लेकिन यदि उसे लगातार डर, तुलना और नकारात्मकता से भर दिया जाए, तो वहां चिंता और असंतोष उगने लगते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को पहचानना सीखें। कई बार हम अपने मन की हर बात को सच मान लेते हैं। यदि मन कहता है कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। यदि मन कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, तो हम डरने लगते हैं। लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। बहुत से विचार केवल हमारे डर और पुराने अनुभवों का परिणाम होते हैं। हैप्पी माइंड का पहला कदम है अवेयरनेस। जब हम अपने विचारों को केवल देखना सीखते हैं और तुरंत उन पर विश्वास नहीं करते, तब हमारे भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है। हम समझने लगते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि हम वह व्यक्ति हैं जो उन विचारों को देख सकता है। जीवन में तनाव का एक बड़ा कारण ओवरथिंकिंग है। हम किसी छोटी सी बात को बार बार सोचते रहते हैं और धीरे धीरे वह हमारे मन में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन वास्तविकता में अधिकांश चिंताएं कभी सच नहीं होती। हमारा माइंड अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से डर पैदा करता है, जबकि वर्तमान क्षण सुरक्षित होता है। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान पर लाते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। माइंडफुलनेस इसी कला का नाम है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखें और उन्हें आने जाने दें, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। एक हैप्पी माइंड अपने प्रति दयालु भी होता है। बहुत से लोग दूसरों के साथ तो प्रेम और करुणा से पेश आते हैं, लेकिन खुद के प्रति बहुत कठोर होते हैं। वे अपनी छोटी गलतियों के लिए भी खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, न कि खुद को सजा देकर। कल्पना कीजिए कि आपका कोई प्रिय मित्र किसी कठिनाई से गुजर रहा है।
आप उससे कैसे बात करेंगे? शायद आप उसे समझाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसे उम्मीद देंगे। फिर खुद से बात करते समय हम इतनी कठोरता क्यों दिखाते हैं? हमें अपने भीतर भी वही दया विकसित करनी चाहिए। कृतज्ञता भी माइंड को बदलने की अद्भुत शक्ति रखती है। जब हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हमें कमी महसूस होती है। लेकिन जब हम उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं, तब हमारे भीतर संतोष बढ़ने लगता है। एक शांत मन का मतलब ये नहीं कि उसमें कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि नकारात्मक विचार हमारे पूरे जीवन पर नियंत्रण नहीं करेंगे। हम उन्हें पहचानेंगे, समझेंगे और फिर अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएंगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम अपने माइंड को सही दिशा देना सीख जाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती। हम चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य के साथ करते हैं। हम असफलताओं से जल्दी उबरते हैं और हम छोटी छोटी खुशियों को अधिक गहराई से महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। हर दिन के छोटे छोटे विचार धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने मन की देखभाल उसी तरह कीजिए जैसे किसी अनमोल खजाने की जाती है। जब आपका माइंड शांत होता है, तब हैप्पीनेस किसी लक्ष्य की तरह नहीं लगती, बल्कि वो आपके भीतर स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। और तभी आप महसूस करते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने मन की गहराई में छिपी हुई थी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, हैप्पी बॉडी। जब लोग खुशी की बात करते हैं तो अक्सर वे मन और भावनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सच ये है कि हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर थका हुआ है, यदि ऊर्जा कम है, यदि हम लगातार अपनी फिजिकल हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे माइंड और हमारी हैप्पीनेस पर भी पड़ता है। इसलिए एक खुशहाल जीवन के लिए हैप्पी बॉडी उतना ही आवश्यक है जितना हैप्पी माइंड। आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग अपने शरीर को केवल एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे लगातार काम करते रहते हैं, आराम को टालते रहते हैं और ये सोचते हैं कि स्वास्थ्य की चिंता बाद में कर लेंगे। लेकिन शरीर हमेशा संकेत देता रहता है, कभी थकान के रूप में, कभी तनाव के रूप में और कभी बीमारी के रूप में। वो हमें याद दिलाता है कि उसे भी देखभाल की आवश्यकता है। हमारा शरीर हर दिन हमारे लिए अनगिनत काम करता है। हमारा दिल लगातार धड़कता है, हमारी सांसें बिना रुके चलती रहती हैं, हमारी मांसपेशियां हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। लेकिन अक्सर हम इन सबको सामान्य मान लेते हैं और केवल तब ध्यान देते हैं जब कोई समस्या सामने आती है। हैप्पी बॉडी का पहला कदम है अपने शरीर के प्रति सम्मान विकसित करना। जब हम अपने शरीर को केवल दिखावे का साधन नहीं, बल्कि जीवन का साथी मानते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम उसकी जरूरतों को समझने लगते हैं और उसकी देखभाल करना शुरू करते हैं। नींद शरीर और मन दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक है, लेकिन आधुनिक जीवन में बहुत से लोग पर्याप्त स्लीप नहीं लेते। वे देर रात तक जागते हैं और फिर पूरे दिन थकान महसूस करते हैं। अच्छी नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि माइंड को भी रिफ्रेश करती है और हमें अधिक फोकस और एनर्जी देती है। भोजन भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो भोजन हम खाते हैं, वही हमारे शरीर की ऊर्जा बनता है। यदि हम अपने शरीर को पोषण देंगे तो वो हमें शक्ति देगा, और यदि हम लगातार उसकी उपेक्षा करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए हेल्दी ईटिंग केवल वजन का विषय नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का विषय है। मूवमेंट भी हैप्पी बॉडी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शरीर चलने के लिए बना है। जब हम नियमित रूप से चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तब केवल हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा मन भी बेहतर महसूस करता है। शरीर की गतिविधि तनाव को कम करती है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। कई लोग एक्सरसाइज को केवल एक लक्ष्य की तरह देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह अपने शरीर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। यह खुद से कहने जैसा है कि मैं अपनी देखभाल करने के योग्य हूं और मेरा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ समय बिताना भी शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। जब हम खुली हवा में चलते हैं, सूरज की रोशनी महसूस करते हैं या किसी शांत जगह पर बैठते हैं, तब हमारा शरीर रिलैक्स महसूस करता है और हमारा मन भी हल्का होने लगता है। हैप्पी बॉडी का मतलब केवल बाहरी रूप से फिट दिखना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर के साथ मित्रता बनाना। कई लोग अपने शरीर की लगातार आलोचना करते रहते हैं। वे केवल उसकी कमियां देखते हैं। लेकिन जब हम अपने शरीर के प्रति आभार महसूस करना शुरू करते हैं,
तब हमारा संबंध उससे बेहतर हो जाता है। हर शरीर अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना करने के बजाय हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हम अपने शरीर को अधिक सम्मान और प्रेम दे पाते हैं। स्ट्रेस का प्रभाव भी सीधे शरीर पर पड़ता है। जब मन लगातार चिंता में रहता है, तब शरीर भी तनाव महसूस करने लगता है। इसलिए रिलैक्सेशन और रेस्ट उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना काम और उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। एक हैप्पी बॉडी हमें जीवन के अनुभवों का आनंद लेने की क्षमता देता है। यह हमें अपने सपनों का पीछा करने की शक्ति देता है। यह हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की ऊर्जा देता है, और यह हमें हर दिन को अधिक उत्साह के साथ जीने में मदद करता है। याद रखिए, आपका शरीर आपके जीवन भर का साथी है। आप जहां भी जाएंगे, यह आपके साथ रहेगा। इसलिए इसकी देखभाल करना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब आप अपने शरीर को प्रेम, सम्मान और देखभाल देते हैं, तब वो भी आपको ऊर्जा, शक्ति और संतुलन के रूप में उसका प्रतिफल देता है। और जब शरीर स्वस्थ होता है, तब मन को भी शांति मिलती है, और हैप्पीनेस केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का स्वाभाविक अनुभव बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, हैप्पी फैमिलीज। दुनिया में चाहे हम कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन जब परिवार में प्रेम, समझ और अपनापन होता है, तब जीवन की खुशी कई गुना बढ़ जाती है। परिवार केवल उन लोगों का समूह नहीं है जिनके साथ हम रहते हैं, बल्कि ये वो जगह है जहां हम अपने सबसे वास्तविक रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जहां हम बिना किसी दिखावे के खुद बन सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तब परिवार हमें सुरक्षा देता है, हमें चलना सिखाता है, हमें जीवन के पहले पाठ सिखाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, परिवार का महत्व और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि जीवन की चुनौतियों के बीच वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं जो वास्तव में हमारी परवाह करते हैं। लेकिन हर परिवार परफेक्ट नहीं होता। हर परिवार में मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, और कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम खत्म हो गया है। अक्सर इसका अर्थ केवल इतना होता है कि हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से सुनने और समझने की आवश्यकता है। हैप्पी फैमिलीज का आधार कम्युनिकेशन है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी भावनाएं साझा करते हैं और सम्मान के साथ संवाद करते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब बातें मन में दब जाती हैं, तब दूरी बढ़ने लगती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपनी अपनी व्यस्तताओं में खोए हुए हैं। लेकिन परिवार केवल साथ रहने से नहीं बनता, परिवार साथ जुड़ने से बनता है, और जुड़ाव तब बनता है जब हम समय देते हैं। कई बार एक छोटा सा प्रश्न, जैसे आपका दिन कैसा रहा, या एक छोटी सी मुस्कान, या एक सच्चा धन्यवाद रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि परिवार के लोगों को केवल हमारी उपस्थिति नहीं, बल्कि हमारा ध्यान और हमारा प्रेम चाहिए होता है। परिवार हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की जरूरतें अलग हैं, और यही विविधता रिश्तों को सुंदर बनाती है। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं, तब परिवार में अधिक शांति और हार्मनी आती है। क्षमा भी हैप्पी फैमिलीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं जहां कभी गलती ना हुई हो, लेकिन मजबूत परिवार वे होते हैं जो गलतियों के बावजूद साथ रहना सीखते हैं, जो क्रोध को हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रखते, बल्कि हीलिंग का रास्ता चुनते हैं। कई बार हम अपने परिवार के लोगों को सामान्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते। लेकिन जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया हर पल एक उपहार है। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तब केवल रिश्ते ही मजबूत नहीं होते, बल्कि हमारा अपना मन भी अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता है। क्योंकि इंसान स्वभाव से जुड़ाव चाहता है, और परिवार हमें वो जुड़ाव देता है। हैप्पी फैमिलीज का मतलब ये नहीं कि वहां कभी समस्या नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं के बावजूद लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वे एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखते हैं। प्रेम केवल बड़े बड़े शब्दों में नहीं होता। प्रेम अक्सर छोटे छोटे कार्यों में दिखाई देता है। किसी की चिंता करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद करना, या केवल यह कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही छोटी बातें परिवार को मजबूत बनाती हैं। जब परिवार में सम्मान होता है, तब हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है।
जब परिवार में समझ होती है तब हर व्यक्ति अपनी बात कहने का साहस करता है, और जब परिवार में प्रेम होता है तब जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे खूबसूरत यादें अक्सर परिवार के साथ बिताए गए साधारण पलों से बनती हैं। कोई साथ बैठकर किया गया भोजन, कोई पुरानी कहानी, कोई हंसी का पल या कोई कठिन समय जिसे सबने मिलकर पार किया हो। यही पल हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और अंत में सच्ची हैप्पीनेस केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में भी छिपी होती है जो हमें प्रेम, सुरक्षा और अपनापन देते हैं। इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए, उन्हें महत्व दीजिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि परिवार जीवन की सबसे बड़ी दौलतों में से एक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, हैप्पी थैंक्स। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं। हम अधिक सफलता चाहते हैं, अधिक पैसा चाहते हैं, बेहतर अवसर चाहते हैं और बेहतर भविष्य चाहते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि आगे बढ़ने की इच्छा इंसान की प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर उन चीजों को देखना भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। और यही वो जगह है जहां ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का महत्व शुरू होता है। हैप्पी थैंक्स हमें यह सिखाता है कि खुशी केवल उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम भविष्य में पाना चाहते हैं, बल्कि उन चीजों में भी है जो आज हमारे पास है। जब हम केवल कमी पर ध्यान देते हैं तब हमें हमेशा कुछ न कुछ अधूरा लगता है। लेकिन जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका ध्यान सबसे पहले उन समस्याओं पर जाता है जो आपके जीवन में हैं। तब आपका पूरा दिन भारी महसूस हो सकता है। लेकिन यदि आप कुछ क्षण रुककर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका घर, आपके मित्र या केवल एक नया दिन, तब आपके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होने लगती है। कृतज्ञता का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी समस्याओं को अनदेखा करें या ये दिखावा करें कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम कठिनाइयों के बीच भी अच्छाई को पहचानना सीखें। हम ये स्वीकार करें कि जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही बहुत से उपहार भी हैं। हमारा माइंड स्वाभाविक रूप से समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यही आदत कभी कभी हमें उन सुंदर चीजों से दूर कर देती है जो हमारे आसपास मौजूद हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे ध्यान को बदलता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है। कई बार सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं चीजों में छिपी होती हैं जिन्हें हम सामान्य मान लेते हैं, जैसे साफ हवा में सांस लेना, अपने प्रियजनों की आवाज सुनना, भोजन का स्वाद महसूस करना या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ होना जो हमें समझता हो। जब हम इन चीजों को सच में महसूस करना शुरू करते हैं तब जीवन अधिक समृद्ध लगने लगता है। हैप्पी थैंक्स का एक और सुंदर पहलू यह है कि यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम लोगों को यह बताते हैं कि हम उनके लिए आभारी हैं, तब उन्हें सम्मान और प्रेम महसूस होता है। एक साधारण धन्यवाद कभी कभी किसी व्यक्ति के पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। आज की व्यस्त दुनिया में लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि उनके प्रियजन जानते हैं कि वे उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम और आभार को व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे महसूस करना। जब हम धन्यवाद कहना सीखते हैं तब हमारे रिश्तों में गर्माहट और जुड़ाव बढ़ने लगता है। ग्रैटिट्यूड हमें विनम्र भी बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उन लोगों के योगदान का भी परिणाम है जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे मित्र और वे सभी लोग जिन्होंने हमारी यात्रा को आसान बनाया। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब हमारा ध्यान तुलना से हटकर सराहना पर आने लगता है। हम दूसरों की उपलब्धियों से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीखते हैं, क्योंकि हमारा मन कमी की भावना से बाहर निकलकर समृद्धि की भावना की ओर बढ़ता है। कई शोध ये बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं वे अधिक सकारात्मक, अधिक शांत और अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लगातार उन चीजों पर जाता है जो उनके जीवन में अच्छी हैं। एक सरल अभ्यास ये हो सकता है कि हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में यह छोटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सोच को बदलना शुरू कर देगा और आपका माइंड अच्छाइयों को अधिक आसानी से पहचानने लगेगा। याद रखिए, खुशी हमेशा अधिक पाने से नहीं आती। कई बार खुशी उस चीज की सराहना करने से आती है जो पहले से हमारे पास है।
जब हम धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तब जीवन में साधारण पल भी विशेष लगने लगते हैं और हमारे भीतर संतोष का एक नया स्रोत जागने लगता है। और शायद यही हैप्पी थैंक्स का सबसे बड़ा संदेश है कि जितना अधिक हम जीवन के उपहारों को पहचानते हैं उतना ही अधिक हैप्पीनेस हमारे दिल में जगह बनाती है, क्योंकि कृतज्ञता वो पुल है जो हमें कमी की भावना से निकालकर संतोष और आनंद की ओर ले जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10 हैप्पी शेयर्ड। जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक ये है कि खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जब हम किसी अच्छी खबर को अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं तो हमारी खुशी और गहरी हो जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो केवल सामने वाला व्यक्ति ही बेहतर महसूस नहीं करता बल्कि हमारे भीतर भी संतोष और पीस की भावना जन्म लेती है। यही हैप्पी शेयर्ड का सार है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि खुशी एक व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन वास्तव में इंसान एक सोशल बीइंग है। हम जुड़ाव चाहते हैं, हम समझे जाना चाहते हैं और हम अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। यही कारण है कि जीवन के सबसे यादगार पल अक्सर उन लोगों के साथ जुड़े होते हैं जिनके साथ हमने उन्हें जिया होता है। कल्पना कीजिए कि आपने कोई बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उसे साझा करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। उस सफलता की खुशी कुछ अधूरी सी लग सकती है। दूसरी ओर, यदि कोई साधारण उपलब्धि भी अपने प्रिय लोगों के साथ बांटी जाए तो वो विशेष महसूस होने लगती है, क्योंकि खुशी का एक बड़ा हिस्सा कनेक्शन से आता है। जब हम अपने जीवन के अच्छे पलों को साझा करते हैं तब रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग हमारे करीब महसूस करते हैं और हमारे बीच विश्वास बढ़ता है। लेकिन केवल खुशी ही नहीं, हमें अपनी चिंताओं और कठिनाइयों को भी साझा करना सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार केवल अपनी बात कह देना ही मन का बोझ हल्का कर देता है। आज की दुनिया में लोग पहले से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से कई लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि वास्तविक कनेक्शन केवल संदेश भेजने या तस्वीरें साझा करने से नहीं बनता, बल्कि सच्ची बातचीत से बनता है। जब हम दिल से किसी की बात सुनते हैं और अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं, तब संबंध गहरे होते हैं। हैप्पी शेयर्ड हमें यह भी सिखाता है कि दयालुता की छोटी छोटी बातें कितनी शक्तिशाली होती हैं। किसी की सहायता करना, किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी परेशान व्यक्ति की बात सुनना या केवल एक मुस्कान देना, ये छोटे कार्य किसी के जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़े काम करने होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश सकारात्मक बदलाव छोटे कार्यों से शुरू होते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति दयालु होता है, तब वो दयालुता आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एक श्रृंखला बन जाती है। शेयरिंग केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि समय का भी होता है। आज के समय में समय सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक है। जब आप किसी के लिए समय निकालते हैं, तब आप उसे ये संदेश देते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यही भावना रिश्तों को मजबूत बनाती है। ज्ञान साझा करना भी हैप्पीनेस का एक सुंदर रूप है। जब हम अपने अनुभवों और सीख को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब हम केवल उनकी मदद नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। यही कारण है कि किताबें, कहानियां और ऑडियो बुक्स लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि ज्ञान साझा करने से बढ़ता है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तब हमारा संसार छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के जीवन में योगदान देना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन का अर्थ और गहरा हो जाता है। हमें महसूस होने लगता है कि हमारी उपस्थिति किसी और के लिए भी मूल्य रखती है। कई शोध बताते हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, वे अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पर्पस और कनेक्शन दोनों मौजूद होते हैं। हैप्पी शेयर्ड का अर्थ ये नहीं कि हमें हमेशा दूसरों के लिए खुद को भूल जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन की अच्छाइयों को दूसरों के साथ बांटने के लिए खुले रहें। हम अपने रिश्तों को महत्व दें और समझें कि खुशी अकेले जीने की चीज नहीं है। याद रखिए, जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर वे होते हैं जिन्हें हम किसी के साथ साझा करते हैं, चाहे वो हंसी हो, कोई सपना हो, कोई उपलब्धि हो या कोई चुनौती जिसे मिलकर पार किया गया हो। यही साझा अनुभव हमारे दिल में सबसे गहरी यादें बनाते हैं। और अंत में, सच्ची हैप्पीनेस केवल इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में भी है कि हम उसे किसके साथ बांटते हैं। क्योंकि जब खुशी साझा की जाती है, तब वो केवल एक भावना नहीं रहती, बल्कि प्रेम, अपनापन और जुड़ाव का अनुभव बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11 हैप्पी हार्ट। हम अक्सर खुशी को अपने मन से जोड़ते हैं,
हम सोचते हैं कि यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन का एक और गहरा पक्ष है, और वो है हमारा दिल, हमारा हार्ट। केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां प्रेम, करुणा, जुड़ाव और सच्ची इंसानियत जन्म लेती है। जब दिल खुला होता है तब जीवन अधिक सुंदर महसूस होता है, और जब दिल बंद हो जाता है तब सबसे बड़ी उपलब्धियां भी अधूरी लग सकती हैं। हैप्पी हार्ट का अर्थ है अपने भीतर प्रेम को जीवित रखना, केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। बहुत से लोग दूसरों को प्रेम देना जानते हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करना और खुद से प्रेम करना नहीं सीख पाते। वे अपनी गलतियों के लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं और अपनी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन एक खुश दिल की शुरुआत सेल्फ लव से होती है। सेल्फ लव का मतलब घमंड नहीं है, इसका अर्थ है खुद को उसी सम्मान और दया के साथ देखना जिसके आप हकदार हैं। जब आप अपनी गलतियों के बावजूद खुद को स्वीकार करते हैं, तब आपके भीतर हीलिंग शुरू होती है और आपका हार्ट हल्का महसूस करने लगता है। जीवन में सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है किसी से सच्चा जुड़ाव महसूस करना, चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, जीवन साथी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझता हो। इंसान के दिल को कनेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, हम प्रेम देने और पाने के लिए बने हैं। लेकिन दिल को खोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार पुराने अनुभव हमें चोट पहुंचाते हैं, कभी विश्वास टूटता है, कभी कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है, और कभी हमें ऐसा लगता है कि अब किसी पर भरोसा करना कठिन है। लेकिन यदि हम हमेशा अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर लें, तो हम दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन प्रेम से भी दूर हो जाएंगे। हैप्पी हार्ट हमें साहस सिखाता है, ये साहस कि हम फिर से भरोसा करें, फिर से प्रेम करें और फिर से जीवन को खुले दिल से अपनाएं। क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल सुरक्षित रहना नहीं, बल्कि संवेदनशील बने रहना भी है। कंपैशन यानी करुणा भी एक खुश दिल की पहचान है। जब हम दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे भीतर मानवता और गहरी होती है। हम कम आलोचना करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी शांति देता है। कई बार हम अपने दिल में पुराने दुखों को पकड़े रखते हैं। हम किसी की कही हुई बात या किसी पुराने अनुभव को बार बार याद करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो बोझ बन जाता है। इसलिए फॉरगिवनेस एक हैप्पी हार्ट के लिए बहुत आवश्यक है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने दिल को उस दर्द की कैद से मुक्त कर रहे हैं। हम अपने वर्तमान को अतीत की जंजीरों से आजाद कर रहे हैं और खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। जब दिल में कड़वाहट होती है, तब खुशी के लिए जगह कम हो जाती है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीखते हैं, तब हमारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है और जीवन फिर से हल्का महसूस होने लगता है। हैप्पी हार्ट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रैटिट्यूड। जब हम अपने जीवन में मौजूद प्रेम और अच्छाई को पहचानते हैं, तब हमारा दिल स्वाभाविक रूप से संतोष से भरने लगता है। हम महसूस करते हैं कि जीवन में केवल चुनौतियां ही नहीं, बल्कि अनगिनत उपहार भी हैं। प्रेम केवल बड़े बड़े शब्दों में नहीं छिपा होता, ये अक्सर छोटे कार्यों में दिखाई देता है। किसी की चिंता करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद करना, या केवल ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यही छोटी बातें दिलों को जोड़ती हैं और रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। जब हमारा हार्ट खुला होता है, तब हम जीवन को अधिक गहराई से महसूस करते हैं। हम केवल उपलब्धियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अनुभवों को जीते हैं। हम केवल सफल होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्षमा है। जब आपका दिल प्रेम, करुणा और आभार से भरा होता है, तब हैप्पीनेस किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहती, वो आपके भीतर से बहने लगती है। और शायद यही हैप्पी हार्ट का सबसे सुंदर संदेश है कि सच्ची खुशी दिमाग की समझ और दिल की गर्माहट के मिलन से जन्म लेती है। क्योंकि जब दिल खुश होता है, तब जीवन भी अधिक उज्जवल और अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12। हैप्पी पूरी किताब की यात्रा में हमने खुशी के कई पहलुओं को समझा। हमने जाना कि खुशी केवल मुस्कुराने का नाम नहीं है, केवल सफलता का नाम नहीं है, और ना ही ये किसी एक मंजिल का नाम है, बल्कि हैप्पीनेस जीवन जीने का एक तरीका है। और अब इस अंतिम अध्याय में हम उन सभी सीखों को एक साथ जोड़ते हैं जो हमें एक अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती हैं।
बहुत से लोग अपना पूरा जीवन खुशी की तलाश में बिताते हैं। वे सोचते हैं कि खुशी कहीं बाहर है, किसी उपलब्धि में है, किसी विशेष परिस्थिति में है या किसी ऐसे भविष्य में है जो अभी तक आया नहीं है। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा सच यही है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें खोजने जाना पड़े, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें पहचानना सीखना होता है। हमने देखा कि जीवन में हैप्पी और नॉट हैप्पी दोनों भावनाएं आती हैं और दोनों ही इंसानी अनुभव का हिस्सा हैं। हमने सीखा कि बैलेंस के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। हमने जाना कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है, और हमने ये भी समझा कि चेहरे की मुस्कान तभी सच्ची होती है जब वो दिल और मन की गहराई से आती है। जीवन हर दिन हमें चुनाव करने का अवसर देता है और हमारे चॉइसेस धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वरूप तय करते हैं। जब हम जागरूक होकर निर्णय लेते हैं तब हम अपने जीवन के निर्माता बनते हैं, न कि परिस्थितियों के शिकार। हमने अपने माइंड की शक्ति को समझा, क्योंकि खुशी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना सीखते हैं, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास और पीस दोनों बढ़ने लगते हैं। हमने ये भी जाना कि शरीर केवल एक साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का साथी है। एक हेल्दी बॉडी हमें वो ऊर्जा देता है जिससे हम अपने सपनों का पीछा कर सकें, अपने रिश्तों को समय दे सकें और हर दिन को पूरे उत्साह के साथ जी सकें। परिवार और रिश्तों ने हमें यह सिखाया कि सच्ची खुशी अकेले नहीं जी जाती। प्रेम, समझ और अपनापन जीवन को गहराई देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम किसी बड़े जुड़ाव का हिस्सा हैं। ग्रैटिट्यूड ने हमें यह समझाया कि खुशी हमेशा अधिक पाने से नहीं आती, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसकी सराहना करने से भी आती है। जब हम धन्यवाद कहना सीखते हैं, तब जीवन के साधारण पल भी असाधारण लगने लगते हैं। हमने सीखा कि खुशी बांटने से बढ़ती है। जब हम अपना समय, अपना प्रेम, अपना ज्ञान और अपनी दयालुता दूसरों के साथ साझा करते हैं, तब हमारे जीवन में पर्पस और मीनिंग दोनों बढ़ जाते हैं। और फिर हमने हैप्पी हार्ट की यात्रा की, जहां प्रेम, करुणा, क्षमा और अपनापन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण खजाने बनकर सामने आए। क्योंकि अंत में दिल ही वो जगह है जहां से जीवन की सबसे सुंदर भावनाएं जन्म लेती हैं। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। क्या खुशी वास्तव में कोई अंतिम लक्ष्य है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, सफलताएं और चुनौतियां दोनों आती रहेंगी। लेकिन यदि हमने इस किताब की सीख को समझ लिया है, तो हम जान जाएंगे कि खुशी किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, एक दृष्टिकोण है और एक चुनाव है जो हम हर दिन करते हैं। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं, जब हम अपने शरीर और मन की देखभाल करते हैं, जब हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, जब हम कृतज्ञ रहते हैं और जब हम प्रेम के साथ जीवन जीते हैं, तब हैप्पीनेस धीरे धीरे हमारे भीतर अपना घर बना लेती है। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है और आपको हर दिन खुश महसूस करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहें, जीवन को स्वीकार करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। क्योंकि सच्ची खुशी किसी दूर के भविष्य में आपका इंतजार नहीं कर रही, वो इसी क्षण में मौजूद है, आपकी सांसों में, आपके अनुभवों में, आपके रिश्तों में और आपके अपने दिल की गहराई में। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं है, हैप्पीनेस ही यात्रा है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं किताब के अंतिम पड़ाव की ओर। दोस्तों, हैप्पी की इस खूबसूरत यात्रा में हमने साथ मिलकर जाना कि खुशी कोई रहस्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है और ना ही ये केवल भाग्यशाली लोगों के लिए बनी है। खुशी हमारे रोजमर्रा के जीवन में छिपी हुई है, हमारे विचारों में, हमारे रिश्तों में, हमारी आदतों में और सबसे बढ़कर हमारे नजरिए में। हमने सीखा कि जीवन में दुख और खुशी दोनों आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी और अवसर भी। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखना, वर्तमान में जीना और अपने दिल को प्रेम और कृतज्ञता से भरना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में हैप्पी बन पाता है। याद रखिए, जीवन को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटा सा विचार, एक नई आदत, एक सच्चा धन्यवाद या खुद से किया गया एक सकारात्मक वादा भी हमारी पूरी दिशा बदल सकता है। अगर इस ऑडियो बुक की कोई एक सीख भी आपके दिल को छू गई हो, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में उतारिए।
क्योंकि ज्ञान की असली शक्ति तभी दिखाई देती है जब वो एक्शन में बदलता है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप चाहे भारत के किसी गांव से जुड़े हों, किसी शहर से जुड़े हों या दुनिया के किसी भी देश से हमें सुन रहे हों, आपका साथ ही इस सफर को खास बनाता है। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली बेहतरीन किताबों की सीख सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई प्रेरणादायक यात्रा के साथ। धन्यवाद।